हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे ही चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। बस एक चैप्टर रह गया है स्टैटिस्टिक, वो भी आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और रिवीजन में इसमें क्या होगा कि आपको नए नए क्वेश्चंस जो पेपर में फ्रिक्वेंटली आते हैं बार बार, उससे प्रैक्टिस करेंगे, उसको बार बार बनाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फाइनली मैंने इस चैनल पे अब 10th का वीडियो डालना शुरू कर दिया है। तो अगर आपके कोई फैमिली या फ्रेंड या जो भी हो, अगर क्लास 10th में हो, तो प्लीज़ उनको ज़रूर शेयर कीजिए। जहाँ तक मुझसे पॉसिबल होगा मैं हेल्प करूँगा, और ताकि उनका नंबर इंक्रीज कर सके, उनका रिज़ल्ट इम्प्रूव हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे होगा। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 0.123 बार इन द फॉर्म ऑफ PYQ। आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन बनाया भी होगा, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि हमें 0.123 बार, तो ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जिसके ऊपर बार होते हैं वो बार बार रिपीट करता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसको आप x सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.123 बार। ओके, तो 3 बार का मतलब ये हो गया कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0.12333, क्योंकि जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो नंबर रिपीट करता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट टाइम्स होंगे। अब यहाँ पे देखना ये है कि जितना नंबर के ऊपर बार नहीं है, जैसे कि यहाँ पे है 12, यानी 1 2 के ऊपर बार नहीं है, तो क्या करिए कि जितने के ऊपर बार नहीं है उसको डेसिमल से इधर ले आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 100 से। तो दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 12.333, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है और ये जो है दोनों में फ़र्क है ना। तो आप क्या करिए कि एक और नंबर से मल्टीप्लाई करिए, एक और 10 से मल्टीप्लाई करिए, ताकि ये क्या आ जाए, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। जब आपका रिपीटेशन शुरू होता है उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। और फिर अगर आप एक और जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितने डिजिट रिपीट कर रहा है, 3, तो 3 से आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1000। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक और जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो हो जाएगा 123.33। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। जब आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या होगा कि यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन कितना है, 123.333, और यहाँ पे है 100x इक्वल टू 12.333। आप इन दोनों में ध्यान से देखें तो डेसिमल के जो बाद वाला नंबर है वो क्या है, सेम है। इट मीन्स कि ये सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 123 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 111। तो ये हमारा हो गया 900x इक्वल टू 111, दैट इज x इक्वल टू 111 डिवाइड बाई 900। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 से, तो ये हो गया 37 और ये हो जाएगा 300। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सेकेंड नंबर में आपको इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको रेशनलाइज करना होता है, फिर रेशनलाइज करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आप इसके साथ कंपेयर कर लेते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए 5 + 2√3, और यहाँ है 7 + 4√3
इक्वल टू a माइनस 6√3। तो सबसे पहले आप इसको जो LHS है आपका उसको क्या करिए, रेशनलाइज कर लीजिए। तो रेशनलाइज में हम होता क्या है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं उसको रैशनल बनाना होता है। इसमें हमें सिंपली क्या करना है कि इसे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखना होता है। तो a प्लस बी का फॉर्म दिया हुआ है, इट मीन्स कि अगर हम a माइनस बी से इसे मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये क्या हो जाएगा नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनली ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20√3, 7 2 जा 14√3 एंड 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24 एंड डिवाइड में हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 एंड 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 हो गया 48। तो डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया। तो न्यूमरेटर क्या हो गया 35 माइनस 24 दैट इज़ 11 एंड माइनस 20 प्लस 14 दैट इज़ माइनस 6√3। इसको जब आप कंपेयर करेंगे a माइनस 6√3 से, तो देखिए 6√3 के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 11। आई होप समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कम से कम 3 मार्क में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस पर्पज़ से मैं एक रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये वही क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेम पैटर्न के ऊपर है वो ये है। अब आपको देखना था यहाँ पे कि देखो यहाँ पे क्या है कि इससे एक ही टर्म है a प्लस बी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक में आपको a माइनस बी है और एक में आपको a प्लस बी है। तो इसके दो मेथड होते हैं, या तो आप इन दोनों को रेशनलाइज कर लो अलग अलग, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि एक a माइनस बी और एक a प्लस बी है। तो जब आप LCM लोगे तो a माइनस बी a प्लस बी मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो समझिए सेकेंड का सेकेंड पार्ट, इसमें हमें दिया हुआ है 7 प्लस √5 डिवाइड बाई 7 माइनस √5। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5। इसको कंपेयर करना है a प्लस 7 अपॉन 11 √5b। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें सीधे इसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग रेशनलाइज करके फिर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर सीधे अगर हमें ये देखना है कि एक a माइनस बी है और दूसरा a प्लस बी, यानी एक का दूसरा क्या है रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो उस केस में हमें क्या करना है कि इसे सीधे सीधे क्या कर देना है LCM ले लेना है, और LCM लेने के बाद आपको इसे इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 प्लस √5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस ये हो जाएगा 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत इजी स्टेप से भी बना सकते हो, लाइक इसको a मान सकते हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, या फिर दोनों को ब्रेक करने के बाद जो कट जाएगा उसे काट देंगे और जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस √5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस 2ab यानी कि 14√5। अब जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -49 -5 और 2ab निगेटिव है तो वो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव का 14√5 हो जाएगा। और आपका डिनोमिनेटर क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 और -5। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए 49 तो 49 से कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल टर्म बच गए 28√5
अपॉन 44। आप इसे काट सकते हैं लाइक 7 और ये 11, तो आपका बच गया 7√5 अपॉन 11। इसे क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, तो आपको ये करना है कंपेयर a प्लस 7 अपॉन 11√5b। तो देखिए यहाँ पे करना ये है कि a जो है वो रैशनल टर्म है और ये जो है वो इरेशनल टर्म है। तो यहाँ पे रैशनल टर्म कुछ नहीं है, तो इसका मतलब रैशनल टर्म क्या है, 0। क्या है, 0। आप इसे ये भी लिख सकते हैं 0 + 7√5/11, जो कि इक्वल है a + 7/11√5b के। तो यहाँ पे a जो है वो 0 हो गया और b जो है, देखिए ये पूरा पार्ट सेम है, तो इसका मतलब है b कितना होगा, 1। तो आपका a हो गया 0 और b हो गया 1। तो a हो गया 0 और b हो गया 1। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये जो क्वेश्चन होता है इसमें क्या होते हैं कि हमें a की वैल्यू गिवन होती है और a - 1/a, यानी कि एक बार आपको जो दिया हुआ है वही नंबर और एक बार उसका रेसिप्रोकल को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो समझते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि a = 2 + √3। तो आप अगर इसमें पुट कर देते हैं तो थोड़ा सा ना टफ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि पहले आप 1/a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और 1/a = क्या हो जाएगा, 1/2 + √3। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर लेना है। ठीक है, तो 2 - √3 / 2 - √3। फाइनली ये क्या हो जाएगा, 2 - √3 / 2 × 4 - 3। तो 2 - √3 अपॉन 1। तो आपने देखा यहाँ पे a की वैल्यू ये आ गया और 1/a की वैल्यू ये आ गया। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a / 1/a = क्या हो जाएगा, 2 + √3 माइनस ब्रैकेट 2 - √3। ठीक है, तो देखिए 2 + √3 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + √3 हो जाएगा। 2 तो कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया, 2√3। बहुत इजी था, पर 2 नंबर में आपको कभी भी आ सकता है, तो इसीलिए इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आता ही आता है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है पावर एक्सपोनेंट का। तो इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। चलिए, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना है कि देखिए पावर को जो भी फ्रैक्शन में पावर होता है, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें फ्रैक्शन में पावर दिया हुआ है 216 टू द पावर -2/3 प्लस 1/256 पावर -3/4 प्लस 2/243 पावर -1/5, ये आपको दिया हुआ है। इसमें समझना ये है कि जब इसका डिनोमिनेटर है क्या 3, तो आपको कोशिश करना है कि इसको भले ही आप कोई भी बेस यूज करो, लेकिन आपका पावर क्या होना चाहिए 3। तो जैसे ये देखो 4/216 जो होता है वो क्या होता है 6 का पावर 3 और होल पावर क्या है -2/3। अब ये जो 256 का क्या लिखेंगे, अब ये 4 की पावर में, मतलब 4 की पावर ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पे पावर में चाहिए 4, तभी जाके ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और हमें इसे कैंसिल आउट करना है। तो किसका पावर 4 करेंगे जो 256 हो जाएगा, बस ये सोचना है। तो 4 का पावर 4 करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो ये हो गया -3/4 और ये जो है ये आपका 3 का पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें 5 को कैंसिल आउट करना है। तो 3 का पावर 5 होल पावर -1/5। अब आप देखेंगे तो पावर से पावर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। मतलब इस तरीके से जब पावर मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे। तो फाइनली आपका क्या बचेगा, 4/6 का पावर -2।
4 डिवाइड बाई 6 का पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 का पावर -3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 का पावर -1। अब यहाँ पे बच्चों बहुत इजी है कि जब भी पावर आपका निगेटिव होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि ये भी डिनोमिनेटर में है तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 1 तो 1 ही है तो 4 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 36 हो गया, 36 4 जा कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 144 प्लस 4 का पावर 3 अब 64 हो गया, और ये 2 3 जा 6 हो गया। इन सब को ऐड अप कर लेंगे, 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 कैरी 1 7 11 कैरी 1 2, तो ये हमारा क्या हो गया 214। तो यही आंसर हो जाएगा, और ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पर्पज़ से आपको क्या करना है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको होगा एग्जाम्पलर में हो सकता है या एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए आप आर डी शर्मा यूज कर सकते हो, तो उसमें आपको जो है सो ये क्वेश्चंस मिलेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो आज की क्लास आपको जैसे भी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट करके, और अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपको रिवीजन की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।